ये एक किराए के प्रत्याशी थे, बुला के टिकट दे दी। सुधीर रोल्याण है, देवराज है, अभिनंदन है। मैं पूछूं एक एक कार्यकर्ता जिन्होंने पार्टी को खींचा, ठीक है, उसके लिए उन्होंने 1 सेकंड लगाई, कार्रवाई बैठा दिया। बता सुधीर ने पार्टी के लिए क्या नहीं कराया। मंजीत 10 साल तक बेचारे वो कांग्रेस सबसे मेहनत करी मंजीत ने। क्यों भाई, एक किराए का प्रत्याशी लिया है। का चुनाव काफ़ी दिलचस्प हो चला है और ऐसे में जो तमाम उम्मीदवार थे उनमें से तकरीबन जो 4 से 5 लोगों ने अपना नामांकन वापस ले लिया, लेकिन 10 उम्मीदवार अभी भी मैदान में डटे हुए हैं और इस बार कांटे की टक्कर जो है इस चुनाव मैदान में देखने को मिल रही है। बीजेपी ने आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया, आपके अलावा 2 और उम्मीदवार हैं जिन्हें बाहर का रास्ता दिखाया गया है। बड़े ही शर्म की बात है, जिलाध्यक्ष ने जो एक लेटर भेजा है, कार्रवाई की। असल में तो मैं बीजेपी का सक्रिय कार्यकर्ता था ही नहीं। मैं बताऊं, मेरी में आस्था पार्टी में, प्रधानमंत्री मोदी जी में और मुख्यमंत्री जी में, मनोहर लाल जी में आस्था है। अरे एक ही लेटर से आस्था कम नहीं होगी। कभी ये सोचा एक लेटर काट दिया रास्ता कम हो जाएगी। गदर फिल्म वाली बात है कि एक मोर नहीं लगाई तो तारा पाकिस्तान नहीं जाएगा। भाई जीत है पक्की और कत्ती जीतूंगा। भाई मान जा, भाई मान जा। क्यों भाई, पार्टी कार्यकर्ता को देते टिकट। यहाँ के पूर्व विधायक रहे, करण के नाम से विख्यात है, सींची है उसने, पार्टी को जिंदा रखा नरेश मलिक जी ने, ठीक है। जिन्होंने नेता बनाए आज वे नेता कुछ, कोई मंत्री है, कोई कुछ है, इस हल्के से उनके आशीर्वाद से ये तो गद्दारी करने लग रहा है। इन्हीं नेताओं की वजह से तो ये नाश हो रहा है। इन्हें शीर्षक नेताओं को कमजोर गलत रिपोर्ट दी। आज इनकी रिपोर्ट आओ ना चौंकने वाली। मैंने 100% कार्यकर्ता नाराज है, उनको निकाल दो पार्टी से। 100% कार्यकर्ता नाराज है भाई साहब, प्रभारी तक वो नहीं मांगने जाते। सारे पार्षदा ने कह दी जितने टिकट ले रहे बीजेपी की, साफ कह रहे हैं हम चेयरमैन की वोट नहीं मांगेंगे, यहाँ तक कि फोटो तक नहीं लगाएंगे। हम कार्यकर्ता, मैं ये गारंटी के साथ कहता हूँ भाई साहब, 100% बिना मेहनत के बीजेपी यहाँ से जीत जाती। अब बीजेपी का 4थे नंबर पर है प्रत्याशी आज के दिन, कहीं सर्वे करा लो, सरकार की भी रिपोर्ट गई है। लाइन पार की एक बात चल रही है कि वही वहाँ की जनता बिकाऊ नहीं है, तो ये मामला कहाँ से आया उठकर कि क्या सांपला की जनता जो है, लाइन पर जनता बिकाऊ है? भाई जिसने ये बात कही है ना, उसके लिए भी शर्म की बात है। देवतुल्य जनता को इस प्रकार की बात करना बड़े ही शर्म की बात है और उसको सोचना चाहिए जिस भी ने कह। मैं कहता हूँ सार्वजनिक माफ़ी मांगनी चाहिए। जनता तो भगवान के बराबर है और उनको कोई क्या करेंगे, बेकाऊ। अरे डूब के मर जाओ तुम। जिसने भी कही तुरंत माफ़ी मांगे। एक बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया, आपने भी देखा होगा कि सांपला तक मेट्रो लेकर आएंगे, सीवरेज की व्यवस्था करेंगे, पानी की व्यवस्था ठीक करेंगे, अमृत योजना लागू करेंगे, शमशान घाट बनाएंगे, बारात घर बनाएंगे, तो काफ़ी बड़े बड़े वादे किए गए। तो आप क्या कहेंगे? पिछले चुनाव में जब भाजपा ने टिकट दिया तो जाति के हिसाब से इन्होंने नेता उतार दिए मैदान में। सतीश नांदल जी भी आए, कई वादे करके गए। गाँव में बता दें भाई कोसा वादा पूरा कर दिया, एक बता दो। ओम प्रकाश धनखड़ जी भी आए, बड़े बड़े वादे किए। भाई मेरी एक रिक्वेस्ट है और अपील भी है, भाई ऐसे लोगों को चुनो जो आपके सुख दुख में काम आवे। कुछ लोग पार्षद थे 5 साल तक वार्ड में नहीं बढ़े, वे भी चुनाव लड़ रहे हैं। कोई पैसे के बल पर चुनाव लड़ रहा है, आज पैसे खर्च करेगा, कल 2 रुपये अपने पूरे करेगा। मैं अपील करूँ हूँ भाई, रात को भी बुला लियो, एक भी चीज़ की बात की कमी रह जा तो भाई 4 भाई मेरे तक कुछ भी कहती हूँ।